हम किस चीज़ पर मनन कर रहे हैं, किस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं? दानियल चौथे अध्याय पहुँचे हैं। अच्छा, एक ही आदमी बोल रहे हैं। 7वें अध्याय पहुँचे हैं। अभी तक हमने क्या देखा? घमंड, हाँ, प्रार्थना, डेडिकेशन, समर्पण। बहुत सारी चीज़ अगर एक अध्याय से हम देखते हैं तो उसमें दानियल जो है, दानियल को यूज किया जा रहा है। अभी तक दानियल जो था किसी के सामने भयभीत नहीं था। आज जब हम 7वां अध्याय देखेंगे तो उसकी कुछ कहानियां हैं जो हमारे जीवन से दर्शाती है। आइए हम दानियल 7वां अध्याय पढ़ें। 1 से 28, 1 से 28 है ना? 25 28 है। बाबुल के राजा बेलशर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न देखा। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे, और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उड़कर मनुष्य की नाई पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पंजर के बल उठा हुआ था, और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसुली थी, और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं, और उस जंतु के 4 सिर थे, और उसको अधिकार दिया गया। इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर कर देता है, और जो बच जाता उसे पैरों से रौंदता है। और वह सब पहले जंतु से भिन्न है, और उसके 10 सींग हैं। मैंने उन सींगों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा कि उसके बीच एक और छोटा सा सींग निकला, और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊनी सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे, और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा, और देखते देखते अंत में देखा कि जंतु घात किया गया, और उसका शरीर धधकती हुई आग में भस्म किया गया, और रहे हुए जंतु का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न देखा, और देखो मनुष्य के संतान का सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब
उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। और मुझ दानियल का मन विकल हो गया, और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उस ना यह कहकर कि मुझे उन बातों का अर्थ बताए। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं, जो और तीनों से भिन्न और अति भयंकर था, जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बचे हुए को पैरों से रोन डालता। फिर उसके सिर में के 10 सींगों का भेद, और जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंख और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब और सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। और मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया, जब तक वह अति प्राचीन न आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राज अधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी को नाश करेगा और दबाकर चूर चूर करेगा। और उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उसके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो तीनों राज्यों को गिरा देगा। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समय और व्यवस्थाओं के बदल देने की आशा करेगा। वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे, परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नाश की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका, परंतु मुझ दानियल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भी भयभीत हो गया और इस बात को मैंने अपने मन में रखा। आमीन। हम देखते हैं कि दानियल बाबुल के राजा बेलशस्सर के राज्य के पहले ही वर्ष में वो कहाँ पर है? सोया हुआ है, पलंग पर लेटा हुआ है और क्या लेट कर क्या देख रहा है? स्वप्न देख रहा है। अभी तक अगर हम 6 अध्याय तक देखें तो राजा का वो सामना करता है, राजा से भयभीत कभी नहीं हुआ। उसका जवाब एक बार जहां राजा वो कहता है कि अगर गलत वर्ड देगा तो तेरा सर काट दिया जाएगा, तुझे बंदी में डाल दिया जाएगा, ऐसे समय में दानियल घबराता नहीं। लेकिन यहाँ पर दानियल स्वप्न देखता है और देखकर क्या होता है? भयभीत हो जाता है। जब हमारे और आपके जीवन में कुछ परिस्थिति, जैसे बहन ने कहा कि भाई चंदू के बड़ी मम्मी रोशन के पिता, ऐसे समय में जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, अगर उनको तकलीफ हो जाता तो क्या होता है? जैसे सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं। क्या करूं? मैंने देखा है कि कई दिन हम भाई चंदू हम लोग इनके पिता के पास गए और बहुत सारी चीज़ें हमने, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत हारा नहीं, उसमें भी बने रहे।
जब हम उनको लेके गए, नागिनदास लेकर आए, डॉक्टर ने बोला कि वहाँ से रेफ़र कर दिया, बोलता है कि संजीवनी हॉस्पिटल लेके जाओ। संजीवनी हॉस्पिटल से जब हम वहाँ गए तो डॉक्टर ने बहुत बड़ा वो कर दिया, इशू बना दिया कि उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर डे का 3000 मेरा फीस होगा, ऑपरेशन का जो होगा उसका अलग। मैं भी भयभीत हो गया, रोशन रोने लगा, उनकी मम्मी रोने लगी। जब आंधी और तूफान आता है तो क्या होता है, आदमी कुछ समझ में नहीं आता है। फिर भी मैंने उस समय कहा कि हिम्मत रखो, परमेश्वर आपके साथ हैं। तो मैंने डॉक्टर से सलाह पूछा, कहा कि उपाय बताओ। उसने कहा कि हमारा कम से कम 10 दिन का 30,000 जाएगा, ऑपरेशन का अलग, डॉक्टर दवाखाना का अलग। तो मैंने बोला इसका कुछ सुझाव। कहा अगर कम में लेना चाहते हो तो शताब्दी में लेकर चले जाओ, या तो कैम में ले जाओ। मैंने आया बाहर, मैंने सोचा, मैंने बोला सबसे बेस्ट है कि हम यहाँ से जाएं। और हम सब प्रार्थना कर रहे थे, पूरी कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु इन्हें तो चंगा कर। भाई चंदू जो एक ड्यूटी करके आए और साथ में गए, 4 बजे 5 बजे आए रूम पर, लेकिन उस समय उस परिस्थिति में भी खड़े थे। ये योगदान होता है। दानियल अपने बिस्तर पर जब परमेश्वर की चीज़ों को देख रहा है, परमेश्वर जो दर्शन दे रहा है, उससे भयभीत व्याकुल हो रहा है। एक कब हुआ? दानियल की पुस्तक में भविष्य संबंधी भाग के आरंभ में यह सब जब इजरायली लोग गुलाम में थे, बदुआई में बंधे हुए थे, उस समय वो दर्शन देख रहा है। उस समय वो दर्शन देख रहा है और परमेश्वर के लोगों के लिए आशा देने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर क्या है? सामर्थी। वो सामर्थ्य से भरा हुआ है। दानियल ऐसी चीज़ें देख रहा है कि 4 चीज़ें, चार जानवर की भाषा देख रहा है कि 4 चीज़ें निकले हैं। क्या देखे हैं? फिर एक बार उसको पढ़ें, तीसरा वचन, तीसरा उसी का 4 जानवरों का दृश्य। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। हाँ, पहला जंतु सिए के समान था और उसके पंख उकाब के से थे, और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वो भूमि पर से उठाकर मनुष्य के नाई पाँव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। पहले जो ये वचन लिखा गया है 1 से 6 में, पहले 3 जानवर का उदाहरण है। जिस विवरण को दानियल स्वयं लिखता है वह लगभग 550 ईस्वी पूर्व बेलेश्वर के शासनकाल के आरंभ से उसके पिता नबोदिनिस के 7 शासनकाल के आरंभ में ये लिखा गया है। दानियल 4 हवाओं के द्वारा उठने वाले एक महान समुद्री जीव के बारे में चौंकाने वाला स्वप्न देखता है। वे हवाएं चारों दिशाओं को दिखाती है और सभी जगह विनाश और घबराहट आने के बारे में बताती है। आज जब हमने बताया कि हम जब यहाँ से रेफ़र किए तो इन्होंने लेके गए, वहाँ पर डॉक्टर तत्काल एडमिट नहीं लिया, बाद में कैसे कैसे का दवा दिया और ऑपरेशन भी नहीं हुआ। सोचने वाली बात, जो तूफान उठा था उसको परमेश्वर ने शांत किया। अगर बाई चांस से ऑपरेशन होता तो क्या होता? परमेश्वर के जब हम लोग परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारी क्या करता है? देखभाल करता है। हमारे जीवन में परमेश्वर की क्या होना चाहिए? प्रथम क्या होना चाहिए? इच्छा होनी चाहिए। प्रथम, पहला परमेश्वर के लिए अपने आप को योगदान देना चाहिए। दानियल जब अपने पलंग पर सो कर ये स्वप्न देख रहा है तो बहुत व्याकुल है, उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसे घबराहट हो रही है। लेकिन वो अगर हम देखते हैं लास्ट वचन में यीशु मसीह को एक राजा के रूप में दर्शाया जाता है। दाऊद, एक हम सारांश देखें, दाऊद जो है एक राजा था। पहले वो क्या था? एक भेड़ बकरी का चरवाहा था, भेड़ बकरी चराने वाला। लेकिन उसकी
वहीलियत, उसका कह सकते हैं कि मूल्य कुछ नहीं था। जब शमूएल गया, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, कहा कि जाओ उस जगह पर उसका अभिषेक करना है। उस समय जब वो गया तो उसके साउल के साथ उसके भाई लोग थे। वहाँ पर साउल जाता है, इनको उनको कहता है, लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, इनको नहीं, इनको नहीं, इनको नहीं। किसको चुनता है? दाऊद को। एक छोटा जिसका जीवन एक भेड़ बकरी का चरवाहा का जीवन था, जिसको कोई वहीलियत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर एक जिसका कोई वजूद नहीं होता उसी को चुनता है। होशे 1:13-7-8 अगर हम खोलें तो उसमें लिखा है, पहला पंख वाले शेर के जैसा दिखाई देता है, जो अपने पंख को खो देता है, सीधे खड़ा होता है जैसे एक मनुष्य का दिमाग दिया जाता है। खोले जरा, होशे 13:7-8। सो मैंने उनके लिए सिंह सा बना हूँ, मैं चीते की नाई उनके मार्ग में घात लगाए रहूँगा। मैं बच्चे छीनी हुई रिछनी के समान बनकर उनको मिलूँगा और उनके हृदय की छिल्ली को फाड़ूंगा और सिंह की नाई उनको वही खा डालूंगा जैसे वन पशु उनको पार डाले। हे इज़राइल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। इसलिए मैं उनके लिए सिंह सा बना हूँ, मैं चीते के समान उसके मार्ग में घात लगाए रहूँगा। मैं बच्चे छीनी हुई रीछनी के समान बनकर उनको मिलूँगा और उनके हृदय की छिल्ली को फाड़ूंगा और सिंह के समान उनको वहीं खा डालूंगा, जैसे वन पशु को उनको फाड़ डालते हैं। कहने का तात्पर्य कि जब दानियल इस चीज़ को देख रहा है, मतलब बहुत सारी समस्या को देख रहा है कि लोग को कैसे नाश हो रहे हैं, उस चीज़ को छिता रहा है। परमेश्वर उसको छिता रहा है, देख, वो बधुआई में उस चीज़ को देख रहा है और कहता है कि हम इस चीज़ को नाश करेंगे। ऐसी चीज़ों को 4 राज 3 राज के चीज़ों को दर्शाता है। जो एक राज उठता है वो हमारा यीशु मसीह है, जो हमें दर्शाता है कि हमारा राज करे। 28वां 27वां 28वां वचन अगर हम पढ़ें, उसमें दिया है 27वां 28वां वचन। दानियल। हाँ, दानियल। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात परम प्रधान कौन है? यीशु मसीह। उससे परम प्रधान के रूप में दर्शाया जाता है। जो यीशु मसीह है, परम प्रधान के रूप में दर्शाया गया है। उसकी महिमा, उसका राज पहले से है। सोचिए, सन 2550 ईसा पूर्व में एक चीज़ लिखा गया है, और एक कभी होता है, नए नियम में आकर होता है, जो प्रभुता यीशु मसीह ने एक मनुष्य रूप धारण किया, मारा गया और फिर क्रूस पे चढ़ा और फिर वापस आया। उसकी महिमा युग न युग। वो दर्शाया उस समय जब वो पलंग पर सोया हुआ था, इस चीज़ को दर्शाया जाता है। लेकिन आज वही परमेश्वर जो प्रभुता करता है, आज पूरे संसार में बहुत सारे लोग मूर्तियों को पूज रहे हैं। ये यही दर्शा रहा है जो आज चल रहा है, जो आज चल रहा है यही हो रहा है। लोग मूर्ति के पीछे भाग रहे हैं, लोग अलग जगह से कुछ जो चल रहा है वही कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर वो जो राजा है वो आने वाला है। आमीन। हम परमेश्वर के राज्य के उद्देश्य के लिए रखे गए हैं। हम किसके लिए रखे गए हैं? परमेश्वर के उद्देश्य के लिए। आज हम और आप परमेश्वर के उद्देश्य के लिए रखे गए हैं। परमेश्वर हमें से और आपसे चाहता है कि हम उसके दर्शन के खोजी हों। दानियल जैसे परमेश्वर का खोजी हुआ। दानियल 3 बार प्रार्थना करता था। दानियल के अंदर अहंकार नहीं था। दानियल एक नम्र व्यक्ति था। दाऊद जो एक राजा था, वो एक नम्र व्यक्ति था।
उसके अंदर नम्रता थी। साउल उसके पीछे पड़ा हुआ था। उस साउल अपनी लड़की को दाऊद को दिया था, सोचिए उसका दामाद था, लेकिन उस समय भी साउल क्या था? उसका दुश्मन था, सबसे बड़ा दुश्मन। एक गुफा में दाऊद उसको पाता है, लेकिन फिर भी वहां पर वो उसे हानि नहीं पहुंचाता है, कहता है परमेश्वर के जन है। उस समय भी वो नम्र हुआ, उस समय भी उसके अंदर प्रेम था। हमारे अंदर क्या? अभी नम्रता की बात करें तो बाहर जाएंगे तो हम नम्रता भूल जाएंगे, हैं? हमें भी होता है, और एक समय कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, हम अपने आप को हो जाते हैं। एक समय था, दानियल राजा के सामने उपस्थित था। राजा कहता है कि तू इसको कर, मूर्ति पूजा। लेकिन क्या वो किया? भयभीत नहीं हुआ, उससे वो भयभीत नहीं हुआ। कहा हम सिर झुकाएंगे तो केवल यीशु मसीह के सामने। और उसने उसी समय, दाऊद जो था अगर चाहता तो उसी समय साउल को मार डालता था, लेकिन उसके अंदर नम्रता था। नम्र हुआ तभी वो राजा बना। परमेश्वर नीचे से उठाया उसे, एक भेड़ बकरी के चरवाहा, और कहाँ पर खड़ा किया? एक राजा के। वो कहता है मैं नाचूंगा। अभी हम लोग कहें ना कैसे, मैं नाचूंगा, कैसे? दाऊद की सर। दाऊद ऐसा राजा था, वस्त्र पहने हुए था, लोगों के सामने ही नाचने लगा। परमेश्वर की महिमा करना कोई गलत बात नहीं है। जब हम शर्माते हैं तो प्रभु हमसे भी शर्माएगा, और जब हम नहीं शर्माएंगे तो प्रभु हमसे भी शर्माएगा नहीं। हम जब गांव में गए थे तो हमारे चाचा जब इस पार हुए थे, हम गए थे वहाँ पर, और लोग ने कहा एक धर्म चेंज कर लिया। कोई बात नहीं, हमने धर्म चेंज किया, हम जानते हैं कि कौन सा धर्म चेंज किया। जो गांव का लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति था, वो धर्म हम चेंज किया। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम, जो धीरज, जो स्वभाव आया हमारे जीवन में है। आमीन, हालेलुया। तो हम परमेश्वर के राज्य के उद्देश्य के लिए रखे गए हैं। उद्देश्य क्या है परमेश्वर का हमारे जीवन में, आपके जीवन में क्या है? हाँ, अच्छा, हम कैसे ये समझें कि परमेश्वर का राज्य हमारे और आपके मध्य में है? सवाल है, बता सकते हैं? हम कैसे जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य हमारे मध्य में आ चुका है? जब हम देखते हैं कि लोग चंगे होते हैं, जब हम देखते हैं कि लोग मुर्दे जीवित हो जाते हैं, यही तो है कि परमेश्वर हमारे मध्य में है, हमारे और आपके मध्य में है। यही पर जब हम देखते हैं कि लोग दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाते हैं, तो हम ये जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य हमारे मध्य में है। राजा जो हमारा राजा है, राज करने वाला है, इससे हम समझते हैं कि परमेश्वर का राज्य हमारे मध्य में है। अगर हम उसके उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, तो उद्देश्य में क्या क्या आता है? अगर परमेश्वर के उद्देश्य के लिए हम बनाए गए, कैसे मालूम पड़ता कि हम उसके उद्देश्य के लिए बनाए गए? कुछ तो बोलो भैया। सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? प्रेम है। प्रेम से हम किसी के पास जाएंगे, हाँ? तो प्रेम में बढ़ने के लिए हमें कड़ी मेहनत की जरूरत है। प्रेम कैसे दर्शा सकते हैं? हाँ? हाँ? हाँ, अपने यीशु मसीह ने क्या किया? प्रेम दर्शाया। कैसे दर्शाया? हाँ? कार्य करके। क्या हम कार्य कर सकते हैं? हाँ? हम कार्य कर सकते हैं, हम उसके प्रेम को ला सकते हैं।
यही है, जब हमने देखा कि भाई चंदू जब इनके पिताजी को लेके गए, कोई ड्यूटी करके आया और इतनी रात को अपने आप को पूरा समय उसमें दिए, और उनका फिर ड्यूटी था, सुबह में फिर ड्यूटी था और गए। यही प्रेम है, यही हम दर्शाते हैं यीशु मसीह का प्रेम। और कोई इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं। अगर हम किसी के पास पहुंचते हैं, उसके दुख और सुख में शामिल होते हैं, इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है। दिखावटी प्रेम नहीं होना चाहिए। हेलो हाय, हाँ कहते हैं ना, फिर प्रेम खत्म है भाई, सही ना। तलासरी में मैंने गया, तलासरी में गए थे ना, तलासरी में हमने गया था। भाई ने सुनील भाई ने बहुत सारे लोग खड़ा किया है, बहुत सारे लोग को जगह जगह मैंने देखा 400 लोग खड़े, 400 लोग थे वहाँ पे। ये इनका प्रेम है कि लोग इनके प्रति खड़े हैं, इनका प्रेम है कि उनके प्रति वो खड़े हैं। तो हमें समर्पित होना चाहिए। हमें परमेश्वर दर्शनी देता है, दानियल की तरह हमें भी आपको दर्शनी देता है, विचार डालता है, समझाता है, नहीं ये काम कर। हम अपने मन को बांध देते हैं, विचार को बांध देते हैं। दानियल परमेश्वर के प्रति इच्छुक था। दानियल किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति इच्छुक था। उसके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम था, उसके अंदर परमेश्वर के प्रति भय था, उसके अंदर परमेश्वर की एक चाहत थी। हमें और आपको चाहत होनी चाहिए। आज हम सब कितने लोग हैं? हम चाहे तो 1 से 10 लोग करें, 10 से 20 लोग के तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें एक इच्छा होना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए अपने आप को दें। मैं ये पूरे 2 हफ्ते में बहुत बिजी था। 4 बजे उठना, 12 बजे रात को सोना। मैं दूसरे के लिए अपने आप को समर्पित किया था। बहुत कठिन होता है अपने आप को खड़ा करना उस जगह पे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं अपने आप को खड़ा किया। हो सकता है उस समय आपको कठिनाई में हो, आपको समस्या हो, आपको तकलीफें मिले, लेकिन परमेश्वर उससे भी आपको बाहर निकालेगा। परमेश्वर का वास्तविक अनुभव जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ाएगा। परमेश्वर के वास्तविक अनुभव करना चाहिए कि उसका अनुभव क्या है हमारे और आपके जीवन में। अनुभव हम कभी करते हैं? ईमानदारी से बताएं, कितने दिन हम पूरे हफ्ते में कितना पाठ पढ़े? वचन को पढ़ें? ईमानदारी से बताना। नहीं, देखिए ना, वचन क्या है? परमेश्वर का वचन, तो वचन ही है ना, परमेश्वर वचन है। पर अगर जब हम वचन को नहीं पढ़े, परमेश्वर कैसे ग्रहण कर सकते हैं? तो हमें हर दिन मनन करना चाहिए, सुबह में हो, शाम में हो, कई समय हो, हमें मनन करना चाहिए। जब तक हम परमेश्वर के प्रति अपने आप को ढालेंगे नहीं, हम चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। कड़ी मेहनत से 2 ही चीज़ आते हैं। कड़ी मेहनत से 2 ही चीज़। अगर हम परमेश्वर के प्रति जागरूक हैं, परमेश्वर के प्रति क्या है? जागरूक हैं, कड़ी मेहनत से, लगन से उसके प्रति हैं, तो परमेश्वर उसमें हमें आशीष देगा, आपको आशीष देगा। अगर जागरूक नहीं हैं तो हम ठंडे के समान हैं, हम कुछ नहीं कर सकते।
अगर हम देखते हैं बहुत सारे लोग, हमने देखा अंकुर निराला हो गए, प्रोफेट विजेंद्र सिंह हो गए, हम देखते हैं कि बहुत सारे चमत्कार करते हैं। हम भी बनना चाहते हैं, आप भी बनना चाहते हैं, ऐसा बनना चाहते हैं, लेकिन हम उस मेहनत में वो सब अपने आप को पूरा जीवन समर्पित, पूरा दिन समर्पित करते हैं। भाई चंदू आते हैं पूरा दिन, और मैं जब उधर था तो वो बैठकर, जब हम रोशन के पिता के पास थे तो वो वहाँ पर भी बैठे थे, वहाँ अपना काम भी कर रहे थे। सोचने वाली बात, क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। कौन? परमेश्वर का वचन वो कर रहे थे, तैयार कर रहे थे। हम लोग इतना नहीं हुआ, हम लोग व्यस्त हो जाते हैं अपने कामों में, हम खुद व्यस्त हो जाते हैं, सोचते हैं कि 4-7-8 घंटा कमा लेंगे, इसके बाद चलो देखेंगे। लेकिन जो परमेश्वर के प्रति अपने आप को लगा रहे रहता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। हम भी बहुत सारे लोगों से सोचता हूँ कैसे बढ़ें, विफल हो जाते हैं। परिवार का टेंशन, कई दिनों में हमने परिवार का टेंशन था, बच्चे का टेंशन था। बच्चे को डॉक्टर ने बोला कि फेफड़े में वो हो गया है, ये हो गया है, इसको एक्सरे करना है, वो करना, बहुत सारी चीज़ों से बहुत उलझ गया था। लेकिन फिर भी हमें किसी ने कहा आप भरोसा रखो, किसी ने कहा आप भरोसा रखो, परमेश्वर आपके साथ। और हमने उस चीज़ को अनुभव किया। जब मेरी वो वाइफ ले गई डॉक्टर के पास, पर डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, खिलाओ पिलाओ सब कुछ सही हो जाए। आज सही है। रोशन के पिता को लोगों ने क्या कहा, लेकिन आज सही है। हमें लोग, आप लोग की प्रार्थना है कि परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखा है थोड़ा तकलीफ, लेकिन स्वस्थ रखा है। भाई चंदू के बड़ी मम्मी को जिस ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, अभी वो घर पे है। कोई कुछ कहे, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर बड़ा है, महान है, सामर्थ्य से भरा हुआ है। दानियल जो था, परमेश्वर के प्रति अपने आप को लगाव रखा था। वो भयभीत, व्याकुल जरूर था, घबराहट में जरूर था, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के प्रति जागरूक रखा था, अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखा था। वो 3 बार प्रार्थना करता था। हम तो एक बार पर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते। हमें करना चाहिए। अगर दानियल के जैसा हम बनेंगे तो परमेश्वर दानियल के जैसा हमें उठाएगा। सही है, गलत है? सही है। हम इस छोटी मंडली में बैठना नहीं चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि बहुत बड़ा मंडली हो, बहुत बड़ा सभा हो, और परमेश्वर उस सभा में, अगर हमारा ऐसा सोच है तो परमेश्वर उस सभा को बढ़ाएगा। आमीन। दानियल के जैसा हमें बनना है। हमें भी एक स्वप्नदर्शी होना चाहिए, हमें भी एक स्वप्नहारन होना चाहिए। अगर दानियल एक भविष्यवक्ता था, वो भविष्यवाणी करता था, स्वप्न देखने वाला था। और एक और था जो यूसुफ, वो भी स्वप्नहारा था, वो भी भेड़ बकरी का चरवाहा था, वो भी सबसे छोटा था, उसको भी परमेश्वर ने बहुत बड़ा किया। तो जब हम सोचते हैं छोटा, तो छोटे से हम बड़ा बनते हैं, बड़े से बड़ा नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। अगर बड़े बने भी तो धराशायी हो जाएंगे। तो हमें जड़ से मजबूत होना है। जड़ से कैसे? परमेश्वर के सामर्थ्य। आमीन, हालेलुया। हम सब परमेश्वर के प्रति अपने आप को जागरूक रखें, परमेश्वर के प्रति अपने आप को बनाए रखें। जब हम प्रार्थना करेंगे, हम अपने आप को समर्पण करेंगे, तो परमेश्वर जरूर हमें और आपको आशीषित करेगा। या आइए हम अपने आप को यहाँ पर रखें। आइए अपने आप को बंद करें। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने वचनों से हमें सिखाते हैं प्रभु। और आज हमने जो वचन सीखा प्रभु, हम चाहते हैं कि हम भी हमारे जीवन में आपके प्रति कार्य करने वाले, आपकी महिमा करने वाले बने प्रभु। हम अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करते हैं।
हम चाहते हैं प्रभु कि ये जीवन आपने दिया है प्रभु, ये जीवन आपके लिए इस्तेमाल हो पिता। शायद हो सकता है कि अब तक का जीवन प्रभु हमने अपनी मर्जी से जिया, जो हमारी इच्छा थी हमने वो किया, लेकिन प्रभु आपने हमें बड़ी बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाला और आपकी एक बेहतर योजना है हमारे जीवन में, ताकि हम उस योजना को प्रभु पूरा करें। प्रभु हम देखते हैं पिछले दिनों में 2019, 20, 21 में कोविड के कारण कई लोगों के जीवन तबाह हो गए, कई जीवन नष्ट हो गए, कई लोग परेशानी से गुजरे, लेकिन उन परिस्थितियों में आपने हमें जीवित रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा रखा। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु इस वचनों के लिए धन्यवाद। हम चाहते हैं प्रभु इस समय हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आइए हम ये गीत गाएंगे, मेरा दिल बने मेरा सिंहासन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन।